हेलो एवरीवन। एसएसटी में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था आपका सोलर सिस्टम। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने भी वाले हैं कि हमने प्लैनेट्स के नाम देखे थे। सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं? टोटल है 8 प्लैनेट, जिनके नाम ऐसे थे: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून यूरेनस नेपच्यून। ये इतने सारे जो है 8 प्लैनेट्स थे। इन प्लैनेट्स के हर एक जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी कुछ कुछ खास बात है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ। जैसे कि इसमें जो जुपिटर है, जुपिटर को आप देख रहे हैं, कहाँ गया जुपिटर? ये रहा जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे, यानी जो टोटल सोलर सिस्टम है आप देख सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट कौन सा प्लैनेट दिख रहा है आपको? सोलर सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे नियरेस्ट प्लेनेट आपको कौन पड़ेगा? ये सूरज हो गया। सूरज के सबसे पास में कौन है? वो है मरकरी। सबसे छोटा प्लेनेट कौन है इसमें? छोटा प्लेनेट भी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट तो भी कौन है? आपका मरकरी ही है। हमारी जो अर्थ है वो कौन से नंबर की प्लेनेट है? थर्ड नंबर की प्लेनेट है। और अर्थ ये एक ऐसी प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ जो है ना, लाइफ क्या होती है, ये धरती पे यहाँ पे जो है एनिमल्स और ह्यूमंस क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, वो अलाइव रह सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ पे ही पीने के लिए आपको वाटर और ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन गैस जो है अवेलेबल है। अदर किसी भी प्लेनेट पे जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप मरकरी को ही देख लीजिए। मरकरी सर के इतना नियरेस्ट है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि कोई भी जिंदा ही नहीं रह सकता यहाँ पे। सेम कंडीशन किसके साथ है? सेम कंडीशन आपके वीनस के साथ भी है, और वीनस के साथ भी यही कंडीशन है। अर्थ जो है थोड़ा सा सन से डिस्टेंस पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ एग्जिस्टेंस हो पाती है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जुपिटर है और सैटर्न है, मार्स और ये जुपिटर, इनके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थरनुमा आकृतियां पाई जाती हैं रॉकी स्ट्रक्चर में, इनको बोलते हैं एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। सैटर्न को देखिए। सैटर्न एक ऐसा इसमें प्लेनेट है जिसके ऊपर क्या बन जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं। रिंग्स में से छल्ले देखिए, गोल गोल यहाँ पे स्कृति पाई जाती है। तो ऐसे ही हर एक प्लेनेट्स की क्या है, कुछ ना कुछ जो है खास बात है। ये हो गई बात प्लेनेट्स की। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम बताएंगे इसके बारे में। मून क्या होता है? जितने भी हमने देखा था ना कि प्लेनेट्स क्या होते हैं, प्लेनेट्स उन सेलेस्टियल बॉडीज को बोलते हैं जो एक स्टार के चारों तरफ क्या करते हैं? राउंडिंग करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं ना। सेम तरीके में अगर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मान लो आप, ये क्या है उसका? ये कोई प्लेनेट है, ठीक है ना। प्लेनेट है, तो प्लेनेट के चारों तरफ अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी अगर घूमने लगे तो उसको किस नाम से जानते हैं? प्लेनेट। उसको हम जानते हैं मून के नाम से, उनको जानते हैं हम सैटेलाइट के नाम से। किस नाम से जानेंगे? सैटेलाइट के नाम से। तो ये जो मून है हमारा, जो अर्थ, ये भी एक प्लेनेट है। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मून। जिसको आप देख सकते हैं डेली, डेली नहीं, महीने के 14 से 15 दिन रात में आप देख सकते हैं। किसको? चंद्रमा को। और बाकी तो दिन रात होती है, डार्कनेस होती है, ठीक है। अभी जो मून है, जिस प्रकार हमने पढ़ा था ना कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं? 2 टाइप के मोशन करते हैं। एक तो अपने एक्सिस पे करेंगे, खुद के एक्सिस पे करेंगे तो उसको बोलते हैं रोटेशन। और जब सूरज एक स्टार के चारों तरफ घूमते हैं उनको बोलते हैं रिवोल्यूशन। सेम तरीके में ये जो अर्थ है, अर्थ कह रहे हैं मून, हमारा जो मून है ये भी क्या करते हैं? ये अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं। जिस पाथ में से घूमेंगे ना सर्कुलर गोल गोल, उनको बोलते हैं ऑर्बिट। और ये घूमने के लिए टाइम कितना लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 28 डेज लेते हैं। मान लिया कि यहाँ अर्थ हो गया और यहाँ से मून घूमना स्टार्ट करते हैं, तो 1 रोटेशन का मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से फिर यहीं पहुंच गया घूम के एक चक्कर। तो इसको इस कितना टाइम लेते हैं? 28 डेज। तो इसको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सेम टाइम ये जो मून है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। मान लिया कि मून हो गया और ये क्या करते हैं? अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ये भी घूमने में इनको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? 28 डेज ही लगता है। मतलब कि रोटेशन करने में और रिवोल्यूशन करने में, दोनों में इनको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? 28 डेज लगता है। इसीलिए इसीलिए जो मून है ना, मून का हम हमेशा धरती से 70% पोर्शन ही देख पाते हैं। कितना परसेंट? 70। कभी भी हम अपने अर्थ से पूरे मून को नहीं देख सकते, यही बेसिकली रीजन है। ओके।
मून appears of to be the same size. Understood? नेक्स्ट स्लाइड क्या थी? नेक्स्ट स्लाइड ये थी कि प्लैनेट्स के बारे में थी, ठीक है ना, कि प्लैनेट्स की मैंने बता रहा था आपको कि हर प्लैनेट्स की क्या होती है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि प्लैनेट है मरकरी, तो मरकरी क्या सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है सन के, तो जब सबसे क्लोजेस्ट पड़ेंगे सन के तो आप तो ये बोलेंगे सबसे हॉटेस्ट भी यही प्लैनेट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सबसे ये जो मरकरी है सन से सबसे नज़दीक में पड़ता है, क्लोजेस्ट में, बट हॉटेस्ट प्लेनेट ये नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो मरकरी है ना, इसका खुद का इन्वायरमेंट नहीं है। खुद का इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट मीन्स क्या बोले कि अराउंडिंग में जो गैसेस होती है ना, कि गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, ढेर सारी गैसेस हो सकती हैं। तो उन गैसों का जो भी मिक्सचर होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो मरकरी के पास वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं। इसके कारण क्या होता है कि सन से जितनी भी लाइट इस प्लेनेट को मिलती है मरकरी को, ये दिन के टाइम में तो ऑब्जर्व कर लेते हैं और हॉट हो जाते हैं, लेकिन रात के टाइम में चूंकि इनका एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, तो ये क्या करती हैं कि जितनी भी यहाँ पे लाइटें होती हैं इनका क्या होता है, इमिशन होने लगता है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो जो एवरेज टेम्परेचर देखेंगे ना, दिन के टाइम में क्या हो गया 600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में जाता है और रात में माइनस तक पहुंच जाता है। तो एवरेज निकालेंगे तो अराउंड में आपके देख सकते हैं कि 200 और 300 के समथिंग में आता है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होता है वीनस, जो सेकंड नंबर पे आता है। ये क्यों होता है हॉटेस्ट प्लेनेट? वो इसलिए होता है कि सन से सेकंड नंबर पड़े तो इनको भी मैक्सिमम अमाउंट जो है सनलाइट मिल जाती है और इसके पास में जो है ना एटमॉस्फेयर है, गैसों का झुंड होता है। अभी क्या करते हैं दिन के टाइम में एकदम एकदम हॉट, जैसे आग बबूले हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग भुट्टा पकाते हैं ना मक्का, आग में कैसे आग बबूला हो जाता है, सेम तरीके में ये भी क्या कर जाते हैं, आग बबूले जाते हैं दिन टाइम में। और रात के टाइम में जब बारी आती है गैस को निकालने के लिए कि ठंडा होना चाहते हैं, क्योंकि रात के टाइम में जैसे हमारी धरती पे रात होता है दिन होता है, वैसे हर प्लेनेट पे दिन और रात होता है। इनके वहां क्या होता है, रात तो हो गई, सूरज से रोशनी मिल नहीं रही है तो ये गर्म होंगे नहीं, लेकिन जितनी इनके पास हीट बची रहती है ना, कि जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इनका जो एटमॉस्फेयर है ये क्या कर देता है, इनको रोक देता है कि भैया बाहर मत जाओ, आपको जाना अलाउ नहीं है, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो वो बाहर नहीं जाने देते, इसलिए ये क्या रहता है, ये जो प्लेनेट है गर्म ही रहता है। अब सोचिए दिन के टाइम में भी गर्म है, रात के टाइम में भी गर्म है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हॉटेस्ट ही रहेंगे। इसलिए वीनस क्या होते हैं, हॉटेस्ट प्लेनेट। थर्ड प्लेनेट हमारी है और जिसपे हम लोग रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। क्यों ब्लू प्लेनेट बोलते हैं? ब्लू का मतलब, ब्लू किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है वाटर के कलर। मीन्स हमारी जो अर्थ है ना, इस पे 70% वाटर पाई जाती है। कितनी? 70%। और ये वाटर किस रूप में पाई जाएगी, ये वाटर पाई जाती है ओशियंस में, लेक्स में, ग्लेशियर्स के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। और ब्लू दिखता कहाँ से है, वो दिखता है स्पेस से। स्पेस में जैसे अर्थ है ना हमारी, अर्थ को मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट्स, मून एक क्या है, सैटेलाइट है जो अर्थ को क्या करते हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये अर्थ हो गई हमारी, अर्थ को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे मून, तो मून रोटेट कर रहे हैं तो ये नेचुरल सैटेलाइट है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पेस में। साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या कर रखा है कि कुछ सैटेलाइट बनाए हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो सैटेलाइट धरती छोड़े जाते हैं और ये धरती के आगे पीछे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसी में एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप रहता है, वो क्या करते हैं, धरती का फोटो पिक्चर क्लिक करते रहते हैं वहाँ। जैसे हम लोग अपने कैमरा से नहीं फोटो क्लिक कर लेते हैं, जैसे DSLR से, जैसे कि आप लोगों का कोई फंक्शन हो गया तो फोटो क्लिक कर रहे हैं, फोन पे सेल्फी ले लिया, सेम तरीके से अर्थ को जब वहां से पिक्चर लिया जाता है तो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्लू प्लेनेट बोलेंगे। फोर्थ में कौन आएंगे आपके, मार्स। ये मार्स महोदय इतने आंख बबूले रहते हैं, इतने, इनका जैसे कि बोलते हैं ना किसी को बार बार गुस्सा आता है तो मम्मी लोग, पापा लोग, टीचर लोग बोलते हैं कि इसका तो गुस्सा हमेशा नाक पे ही रहता है। सेम तरीके में ये प्लेनेट हमेशा आंख बबूले रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। और रेड प्लेनेट रेड होते हैं ना, इसका इसके पीछे मेन वजह अलग है कि चूंकि ये जो प्लेनेट है ना, ये प्लेनेट पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है, इनके वहाँ आयरन ज्यादा है, इसलिए इस आयरन ऑक्साइड के कारण इनका जो कलर है ना, वो किस कलर में दिखते हैं, रेड कलर में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कौन है भाई, नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर क्या है, बिगेस्ट प्लेनेट। देखिए बिगेस्ट है कि नहीं, पीछे वाली स्लाइड देखिए, ये आपको बिगेस्ट दिख रहे हैं कि नहीं, जुपिटर बिल्कुल है कि नहीं है कि नहीं, जवाब दीजिए, है कि नहीं जुपिटर, बिल्कुल है, सबसे बिगेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये बिगेस्ट प्लेनेट हो गए।
नेक्स्ट किसकी बारी आती है? सैटर्न की। सैटर्न जो है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है जिनके पास क्या है, खुद का रिंग्स है अराउंड इट। इनके पास क्या है, रिंग्स है। आप देखिए ग्रुप में देखिए, ये देखिए, ये सबसे सेकंड, दूसरे नंबर पे सबसे बड़े हैं, सेकंड लार्जेस्ट हैं, और इनके पीछे क्या है, ऐसे के पीछे रिंग है। उसके बाद बारी आती है किसकी? यूरेनस की। यूरेनस कौन से नंबर पे आएंगे? 7 पोजीशन पे। और ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। यानी फर्स्ट पे हो गया जुपिटर, सेकंड पे हो गया सैटर्न, और थर्ड पे कौन हो गए? यूरेनस। और सबसे लास्ट में कौन पड़ रहा है? देखिए स्लाइड में देखिए कि सबसे नजदीक तो भैया ये थे, मरकरी। सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बाबू, नेपच्यून। इसलिए नेपच्यून को क्या हो गया, फारेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर है सन के। ये समझ गए आप लोग? अभी हो गए सैटेलाइट्स के बारे में, जिनके बारे में डिस्कस कर रहा था कि मेनी प्लैनेट्स हैव वन और द मून, मेनी स्मॉल कैंपेनियन दैट रिवॉल्व्स अराउंड देम, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट। मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके आगे पीछे छोटे छोटे इनके साथी लोग होते हैं। जैसे आप लोगों के दोस्त होते हैं ना क्लास में, तो ऐसे इनके भी दोस्त लोग होते हैं, इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन कैंपेनियंस को बोलते हैं सैटेलाइट। समझ गए आप लोग? हमारा जो अर्थ है ना, हमारा अर्थ, इनके पास एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं द मून। अब ये जो सैटेलाइट है मून, ये फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। बहुत सारे सैटेलाइट हैं, जैसे कि जुपिटर, इनको देख रहे हैं ना आप, इनके पास टोटल 80 प्लस में इनके खुद के मून हैं। हमारी धरती के पास तो एक ही है। हाउएवर इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन इट्स सरफेस। ये चूंकि किससे बने होते हैं? रॉक से बने, पत्थर से बने हुए हैं, तो इनके पास लाइट तो आनी नहीं चाहिए। आती कहाँ से? वो आती इसलिए है क्योंकि सन की लाइट ना इस मून के ऊपर पड़ती है, और मून के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है। मतलब ये कि हम यहाँ अर्थ पे हैं, मून को देख रहे हैं, तो ये लाइट इनके पड़ी, यहाँ से गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है, इसलिए क्या दिखते हैं? चमकते हुए दिखाई देते हैं। जो इनके पास की लाइट नहीं, सूरज से उनको लाइट मिलती है। समझ गए आप? और जो जुपिटर, जैसा कि मैंने, सबसे बड़े भी हैं, और इनके पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इनके दोस्त भी, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, जिनको सैटेलाइट्स बोलते हैं, वो सैटेलाइट्स भी हैं। बात आ गई समझ में? यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होगा। और एक्सरसाइज पता है आपको क्या करनी है? अपने बुक में जो एक्सरसाइज दी गई उसको सॉल्व करेंगे, मुझे दिखाएंगे, ठीक है?